नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे असम की खूबसूरत घाटियों में बोडो समुदाय के सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण उत्सव बिसागु की सैर पर। बिसागु सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह बोडो संस्कृति का दिल है, जो प्रकृति, समुदाय और परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। यह नया साल शुरू करने का उत्सव है, जो मस्ती, नृत्य, संगीत और स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बिसागु के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। इसकी उत्पत्ति, अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य जैसे बागुरुम्बा, स्वादिष्ट व्यंजन और ये आज के समय में कैसे प्रासंगिक है। तो तैयार हो जाइए एक सांस्कृतिक यात्रा के लिए और चलिए शुरू करते हैं। दो बिसागु क्या है? बिसागु बोडो भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। बिसा यानी वर्ष या उम्र और आगु यानी शुरुआत। इस तरह बिसागु का मतलब है नए साल की शुरुआत। यह उत्सव असम के बोडो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय त्योहार है, जो हर साल अप्रैल के मध्य में, चैत्र महीने के अंत और बैसाख महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। ये समय वसंत का होता है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। बोडो लोग, जो असम की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक हैं, इस उत्सव को अपने जीवन, खेती और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बोडो समुदाय की जड़ें इंडो मंगोलॉयड परिवार से जुड़ी हैं और माना जाता है कि वे तिब्बत और बर्मा से प्रवास करके असम की ब्रह्मपुत्र घाटी कोकराझार में बसे। बिसागु का समय अन्य भारतीय उत्सवों जैसे असम के रंगाली बिहू और पंजाब के बैसाखी के साथ मेल खाता है, लेकिन बिसागु की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जो इसे बोडो संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा बनाती है। यह 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें हर दिन एक खास अनुष्ठान और उत्साह होता है। बिसागु का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बोडो समुदाय की संस्कृति, प्रकृति पूजा और सामुदायिक एकता पर आधारित है। बिसागु का इतिहास बहुत पुराना है और ये बोडो लोगों के कृषि आधारित जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह उत्सव न केवल नए साल का स्वागत करता है, बल्कि यह प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी समय है, जो उनके जीवन का आधार है। बोडो लोग मुख्य रूप से भगवान शिव के उपासक हैं, जिन्हें वे बाथो बोराई के रूप में पूजते हैं। बाथो को सिजो पेड़ यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस के रूप में प्रतीक माना जाता है, जो बोडो संस्कृति में पवित्र है। बिसागु के दौरान बाथो की पूजा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें समुदाय एक साथ प्रार्थना करता है ताकि आने वाला साल समृद्ध और सुखी हो। यह उत्सव बोडो लोगों की एकता और सामाजिक बंधनों को भी मजबूत करता है। इस दौरान युवा अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेते हैं और समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यह एक ऐसा समय है जब गांव में कामकाज रुक जाता है और हर कोई उत्सव की मस्ती में डूब जाता है। बिसागु के 7 दिन अनुष्ठान और परंपराएं। बिसागु 7 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना खास महत्व और अनुष्ठान होता है। आइए इन दिनों को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन माशो, गायों की पूजा। पहला दिन गायों को समर्पित होता है, क्योंकि बोडो समुदाय के लिए गायें खेती और जीवन का आधार है। इस दिन को माखो या माशो कहा जाता है। सुबह सुबह गायों को नदी या तालाब में ले जाया जाता है, जहां उन्हें स्नान कराया जाता है। उनकी सींगों पर तेल लगाया जाता है और उन्हें बैंगन, लौकी और फूलों की मालाओं से सजाया जाता है। इस दिन एक खास अनुष्ठान भी होता है, जिसमें गायों को धीरे धीरे दिघलोती और मखियाती पौधों की टहनियों से स्पर्श किया जाता है। ये एक प्रतीकात्मक तरीका है, जिससे गायों को सम्मान और प्यार दिया जाता है। इसके बाद गायों को खुला छोड़ दिया जाता है और समुदाय के लोग एक खास व्यंजन खाते हैं, जिसे ग्वखा ग्वखुई जनाए कहते हैं। यह कड़वे और खट्टे जंगली सब्जियों से बना होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। दूसरा दिन मानसी, मनुष्यों का दिन। दूसरा दिन मानसी कहलाता है, जो मनुष्य को समर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और बाथो बोराई की पूजा करते हैं। परिवार के लोग अपने पारंपरिक देवताओं जैसे बुरा बाथो और महाराजा देवता की पूजा करते हैं। युवा लोग
अपने माता पिता और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। नवविवाहित जोड़े इस दिन विशेष रूप से अपने सास ससुर का सम्मान करते हैं। यह दिन सामाजिक बंधनों को मजबूत करने और परिवार में प्यार बढ़ाने का प्रतीक है। तीसरा दिन सायमा, कुत्तों का दिन। तीसरा दिन सायमा है जो कुत्तों को समर्पित है। बोडो समुदाय में कुत्ते न केवल पालतू जानवर हैं बल्कि घर और खेतों की सुरक्षा करने वाले साथी भी हैं। इस दिन कुत्तों को अच्छा भोजन दिया जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। चौथा दिन ओमा, सुअरों का दिन। चौथा दिन ओमा कहलाता है जो सुअरों के लिए होता है। सुअर बोडो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भोजन और सामुदायिक भोज का हिस्सा है। इस दिन सुअरों को नहलाया जाता है और उनके प्रति सम्मान दिखाया जाता है। पांचवा दिन दांव, हथियारों का दिन। पांचवा दिन दांव है जो घरेलू हथियारों और औजारों को समर्पित है। बोडो लोग अपने खेती के औजारों और अन्य हथियारों को साफ करते हैं और उनकी पूजा करते हैं क्योंकि ये उनके जीवन और आजीविका का आधार है। छठा दिन पक्षियों का दिन। छठा दिन पक्षियों, विशेष रूप से बत्तखों और अन्य पालतू पक्षियों को समर्पित है। इस दिन लोग प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद करते हैं और पक्षियों को भोजन देते हैं। सातवां दिन रिश्तेदारों और दोस्तों का दिन। आखिरी दिन रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होता है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और सामुदायिक भोज का आनंद लेते हैं। यह दिन बैसागु के उत्साह को समेटने और समुदाय को एकजुट करने का प्रतीक है। बैसागु का सांस्कृतिक रंग, नृत्य और संगीत, कल्चरल वाइब्रेंस, डांस एंड म्यूजिक। बैसागु का सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका संगीत और नृत्य। जब बात बोडो संस्कृति की आती है तो बागुरुम्बा नृत्य का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। इसे तितली नृत्य भी कहते हैं क्योंकि नृत्य करने वाली लड़कियां अपनी बाहें फैलाकर तितलियों की तरह उड़ती हुई प्रतीत होती है। लड़कियां रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं जैसे दोखना, लंबी स्कर्ट, चादर और जोमगरा शॉल। ये परिधान न केवल सुंदर होते हैं बल्कि बोडो समुदाय की बुनाई कला को भी दर्शाते हैं। पुरुष गमछा, घोंसला, शर्ट और अरुणाई पारंपरिक स्कार्फ पहनते हैं। बागुरुम्बा नृत्य के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है जो उत्सव को और जीवंत बनाते हैं। इनमें शामिल है सरजा, एक तार वाला वाद्य यंत्र जो धुन को गहराई देता है। सिफुंग, बांसुरी जो मधुर ध्वनियाँ पैदा करती है। थारका, बांस का एक टुकड़ा जो ताल देता है। खम, लकड़ी और बकरी की खाल से बना लंबा ढोल जो उत्साह बढ़ाता है। नृत्य के दौरान बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा का गायन होता है जो प्रकृति की सुंदरता और उत्सव की खुशी को व्यक्त करता है। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि बोराई को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है। बैसागु का स्वाद, पारंपरिक भोजन, द टेस्ट ऑफ बैसागु, ट्रेडिशनल फूड। बैसागु का उत्सव भोजन के बिना अधूरा है। बोडो व्यंजन सरल लेकिन स्वादिष्ट होते हैं और ये प्रकृति से गहरा जुड़ाव दर्शाते हैं। इस दौरान कई खास पकवान बनाए जाते हैं जैसे ग्वखा ग्वक्वी, कड़वी और खट्टी जंगली सब्जियों से बना एक व्यंजन जो पहले दिन खाया जाता है। यह स्वास्थ्यवर्धक होता है और शरीर को शुद्ध करता है। नारजी, सुअर का मांस और स्थानीय जड़ी बूटियों से बना एक तीखा व्यंजन। ओनला बाम्बूरी, बांस के अंकुरों से बना एक अनोखा पकवान। जौ बेदाए, चावल से बनी स्थानीय शराब जो बाथौ को अर्पित की जाती है और मेहमानों को परोसी जाती है। पिट्ठा, चावल के आटे से बने मीठे व्यंजन जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बैसागु के दौरान सामुदायिक भोज का आयोजन होता है जहां लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह न केवल स्वाद का उत्सव है बल्कि समुदाय की एकता को भी दर्शाता है। बैसागु और आधुनिकता, बदलाव और प्रासंगिकता। बैसागु एंड मॉडर्निटी, चेंजेस एंड रेलेवेंस। समय के साथ बैसागु का स्वरूप कुछ हद तक बदला है। पहले यह पूरी तरह से गांव केंद्रित और पारंपरिक अनुष्ठानों पर आधारित था, लेकिन अब यह बड़े पैमाने पर उत्सवों का हिस्सा बन गया है। उदाहरण के लिए बौखुंगरी फेस्टिवल जो कोकराझार के पास हरिनागुरी में आयोजित होता है, बैसागु के दौरान हजारों लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्थानीय खेल और खाने के स्टॉल लगते हैं।
आधुनिक बोडो युवा बिसागु को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बागुरुम्बा नृत्य और बोडो व्यंजनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ पारंपरिक अनुष्ठान जैसे हर दिन के अलग अलग समर्पण अब कम प्रचलित हो रहे हैं। फिर भी बिसागु का मूल भाव, प्रकृति और समुदाय के प्रति प्यार आज भी उतना ही जीवंत है। बिसागु का अनुभव क्यों देखें और कैसे शामिल हों? एक्सपीरियंसिंग बिसागु, व्हाई विजिट एंड हाउ टू ज्वाइन। अगर आप बोडो संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो बिसागु से बेहतर कोई मौका नहीं। यह उत्सव आपको रंग, स्वाद और संगीत की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो आपका दिल जीत लेगी। आप असम के कोकराझार, चिरांग या बोंगाईगांव जैसे जिलों में बिसागु का अनुभव ले सकते हैं। बौखुंगरी फेस्टिवल में शामिल होना भी एक शानदार तरीका है जहां आप स्थानीय लोगों के साथ नाच सकते हैं और उनके व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। बिसागु में शामिल होने के लिए आपको बोडो भाषा जानने की जरूरत नहीं है, बस एक खुला दिल और उत्साह काफी है। स्थानीय लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और आपको अपने उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। निष्कर्ष, बिसागु का संदेश, कंक्लूजन, द मैसेज ऑफ बिसागु। दोस्तों, बिसागु सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति, जानवर और हमारे रिश्ते कितने कीमती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि खुशियां तब और बढ़ती है जब हम उन्हें एक साथ बांटते हैं। बोडो समुदाय की यह खूबसूरत परंपरा हमें एकता, प्रेम और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। तो अगली बार जब आप असम की यात्रा करें, बिसागु को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको बिसागु के बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं भी एक बोडो हूँ और कोकराझार का रहने वाला हूँ। मैं हमारे बोडो जाति के पारंपरिक पर्व रोंगजाली, बिसागु को हिंदी भाषा के माध्यम से अन्य भारतीयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मुझे आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बारे में जान सकें। ज्वाई बड़ो हरिनी, ज्वाई रोंगजाली बिसागुनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और बिसागु की शुभकामनाएं।